वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज थोड़ा सा आपका टेस्ट बदलने के लिए कुछ नई चीज़ लेके आया हूँ। और बहुत दिन से हम लोग वोकैब 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 करते करते शायद आप हमारे वर्ड्स पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर हो गए होंगे। तो आपकी थोड़ी सी बोरियत चेंज करने के लिए आज कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं। और इस टॉपिक का नाम है कॉमन एरर्स या स्पॉटिंग एरर्स। आपको पता है कि कॉमन एरर्स वो क्वेश्चंस होते हैं जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और मुझे लग रहा है ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ग्रामर पढ़ते हैं, लेकिन शायद एग्ज़ाम टाइम पे वो ग्रामर काम नहीं आती है, वो रूल्स काम नहीं आते हैं और कई बार बच्चे सही आंसर नहीं दे पाते। मेरा मानना है कि ग्रामर में बहुत ज़्यादा रूल्स का रोल नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रूल्स पढ़ते हैं तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता होगा आपको। और इसलिए मेरा मानना है कि ये वो सेक्शन है जिसमें अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए अब कोशिश करेंगे कि आपके पास रेगुलर कुछ अच्छे क्वेश्चंस की स्पॉटिंग एरर की हम लोग प्रैक्टिस करते रहें। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्शन जो होता है वो प्रैक्टिस से आता है। और स्पॉटिंग एरर में अगर आपको परफेक्ट बनना है, अगर आपको वास्तव में एरर मास्टर बनना है, तो आप फिर आज से लग जाइएगा इस प्रैक्टिस की सीरीज़ में और रेगुलर वीडियो देखिएगा और एंजॉय करिएगा। और जो भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो डिफेंस हो। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और इन्हीं में से पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है, अच्छी प्रैक्टिस करने से आपको क्वेश्चंस भी रिपीट होने लगते हैं। तो आइए, और याद रखिएगा स्पॉटिंग एरर में जब भी हम एरर करें तो सेंटेंस में दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। सबसे पहले हमें देखना होता है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, और फिर बात करनी होती है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी वर्ब क्या है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो होती है वो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस में एरर निकालना ढूंढना शुरू कर देते हैं और उनको पता ही नहीं होता वो ढूंढ क्या रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखा करो सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट क्या है, और फिर देखें वर्ब क्या है, और फिर एसएसपीपी का फार्मूला लगाया करें कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। और सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम करने वाला, और वर्ब मतलब एक्शन। और ये चीज़ अगर सही हो जाती है तो लगभग 70% आपका सेंटेंस सही होता है। फिर आगे की चीज़ें प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। तो पहला सेंटेंस आपका है, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर बेटर। ये आपका ए पार्ट हो गया। एज दे यूज टू बी, ये आपका बी पार्ट हो गया। इन द अर्ली 70s, अब देखिएगा, these days job opportunities are better as they used to be in the early 70s। तो आपको पता है कि सेंटेंस में, जब भी सेंटेंस में कंपैरिजन होता है, जैसे यहां पर बेटर आया हुआ, these days job opportunities are better as they used to be in the early 70s। तो यहां पर पता, जब कंपैरिजन होता है तो फिर एज नहीं आता है, वहां पर आपका देन आता है। तो बस हो गया, कंपैरिजन करने के लिए एज नहीं आता है, देन आता है, बस सिंपल सी बात। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरियस कंसिक्वेंसेज ऑफ, तो ये आपका दोस्तों हो गया ए पार्ट। द डिसीजन टेकन बाई, ये हो गया आपका बी पार्ट। फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसीन बाई द ऑफिसर्स, ये आपका सी हो गया। और लास्ट आपका है डी, नो एरर। तो देखिए यहां पर हमें क्या देखना है,
द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है। और मैंने कहा था सबसे ज्यादा फोकस करना होता है हमें कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है और सेंटेंस की वर्ब क्या है। और फिर अपना बस SSPP का फॉर्मूला लगाना होता है, सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है, एक और ध्यान रखिएगा, अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट हो कि ऑफ लगा हो, उसके पहले एक वर्ड होता है, उसके बाद का वर्ड जो भी होता है, तो वर्ब हमेशा ऑफ के पहले वाले को देखती है। कंसिक्वेंसेस प्लूरल है तो यहाँ पर हमारा वर्ब प्लूरल आएगा, तो वाज नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका वर। क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। और आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट इज आई ए पार्ट हु एम टू ब्लेम बी पार्ट फॉर दिस बैड सिचुएशन सी पार्ट, और आपका डी है नो एरर। अब देखिए यहां पर आपको इट इज आई लिखा हुआ और यहां पर हु आया हुआ और वर्ब आपकी एम है। तो एक रूल होता है कि अगर हमारे सेंटेंस में कहीं भी डब्ल्यू वर्ड होता है, हु वगैरह भी होता है, तो आगे की वर्ब हमेशा उसके पहले का जो एंटेसेडेंट होता है, जो उसके पहले का नाउन प्रोनाउन होता है, उसको देखती है। आई लगा हुआ तो एम आएगा, यानी सेंटेंस सही है, हमारा सेंटेंस नो एरर। अगला क्वेश्चन, रामू टोल्ड मी हिज नेम, रामू टोल्ड मी ए पार्ट है, हिज नेम आफ्टर बी पार्ट है, ही लेफ्ट सी पार्ट है और नो एरर। अब बच्चों एक बढ़िया चीज हम लोग सीखते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में आफ्टर आता है या बिफोर आता है तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता है। और रूल है कि अगर बिफोर आता है तो पहले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है और दूसरे पार्ट में सेकंड फॉर्म आती है। और अगर आफ्टर आता है तो पहले पार्ट में सेकंड फॉर्म आती है, जैसे यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ है, और दूसरे पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर हमारा ही लेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा हैड लेफ्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, ही हैड लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जॉन वुड टोल्ड ए पार्ट यू द ट्रुथ बी पार्ट इफ यू हैड आस्क्ड हिम सी पार्ट नो एरर। अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। आपको पता है कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारी किसी एक काम को करने की कोई ना कोई कंडीशन दी रहती है। और ये चार तरह की कंडीशन होती है, एक सिंपल प्रेजेंट की, और सेंटेंस इफ इवेंट से शुरू होता है। तो सिंपल प्रेजेंट की अगर कंडीशन है तो दोनों पार्ट में सिंपल प्रेजेंट रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा सिंपल फ्यूचर की, सिंपल फ्यूचर की अगर कंडीशन है तो पहला पार्ट जो इफ इवेंट शुरू होता है वो सिंपल प्रेजेंट बनता है, दूसरा सिंपल फ्यूचर में शैल विल आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर सिंपल पास्ट की कंडीशन है तो पहले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, दूसरे में वुड आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर पास्ट परफेक्ट की कंडीशन है तो जो पार्ट इफ इवेंट शुरू होता है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और दूसरे में वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट की कंडीशन है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। कभी कभी क्या होता है ध्यान रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस में क्लासेस को पोजीशन को चेंज कर देते हैं, इफ वाला बाद में लिखते हैं और दूसरा पार्ट पहले लिख देते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा लिखा हुआ है इफ यू हैड आस्क्ड हिम। अब यहां पर इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया हुआ, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट की कंडीशन है, तो दूसरे वाले में वुड है प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर देखिए जहां पर इन्होंने सिर्फ जॉन वुड टोल्ड लिखा हुआ तो गलत है, यहाँ पर हमारा हैव आएगा, ये हो जाएगा जॉन वुड हैव टोल्ड, यानी आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माई सिस्टर ए पार्ट है, हैज रेड बी पार्ट है, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल सी पार्ट है और डी नो एरर। अब यहां पर देखिए क्या है, एक बढ़िया सा रूल आपको सिखाते हैं। रूल दोस्तों ये है कि अगर सेंटेंस में कहीं पर भी प्रीपोजिशन आता है, जैसे आफ्टर लिखा हुआ है, और उसके पहले का नाउन और बाद का नाउन अगर सेम होता है, जैसे यहाँ पर पेज है यहाँ भी पेज है, तो रूल कहता है अगर सेम है तो दोनों ही आपके सिंगुलर रहते हैं। अतः यहाँ पर पेजेस नहीं करेंगे, पेज करेंगे, और ये हो जाएगा पेज आफ्टर पेज, और आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, योर सक्सेस डिपेंड्स ए पार्ट नॉट ओनली ऑन बी पार्ट, what papers you have selected C part, but on how you have written them आपका हो जाता है
डी पार्ट और अगला है नो एरर ई पार्ट। अब देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया सा रूल है। आपको पता है एक नॉट ओनली होता है और नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो आता है। और क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्या किया, एरर कैसे बना दी, यहाँ पर सिर्फ बट लगा दिया। तो बट केवल नहीं होता है, बट आल्सो होता है। तो आंसर हो जाएगा बट आल्सो ऑन, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा डी। सिंपल सा, बस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दोस्तों हमारा आपसे भरोसा है कि अगर आप रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत आप कंफर्टेबल हो जाएंगे स्पॉटिंग एरर्स में और कॉमन एरर्स में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, if the majority of the individual A part in state prosper B part, the state itself would prosper C part, और अगला आपका D नो एरर। अब देखिएगा कंडीशनल सेंटेंस, और अभी हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन होती है सिंपल प्रेजेंट की, तो उसमें दोनों पार्ट सिंपल प्रेजेंट बनते हैं कि अगर मेजोरिटी जो है ऑफ द इंडिविजुअल्स इन स्टेट प्रॉस्पर, अगर किसी स्टेट में अधिकांश लोगों की जो मेजोरिटी है यानी अधिकांश लोग हैं तरक्की करते हैं, तो स्टेट भी तरक्की करता है, यानी ये बात प्रेजेंट हो रही है। या अगर इसको हम फ्यूचर बनाना चाहें कि अगर अधिकांश लोग राज्य में तरक्की करेंगे तो राज्य भी तरक्की करेगा। तो जब सिंपल फ्यूचर की कंडीशन होती है तो पहला बनता सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा बनता फ्यूचर में। अतः यहाँ पर आपका आंसर हमारा हो जाएगा सी, और यहाँ पर वुड नहीं होगा, विल होगा, विल प्रॉस्पर। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट की। ही आस्क्ड ए पार्ट, सपोजिंग इफ ही फेल्स बी पार्ट है, व्हाट ही वुड डू सी पार्ट है, और अगला नो एरर। देखिए यहां पर एक बढ़िया सी चीज, आस्क लगा है तो आगे पास्ट बनेगा, ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए क्या ये प्रेजेंट बना दिएगा, इसलिए यहां पर गलत हो गया, फेल्स नहीं होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा फेल। रूल क्या है, पहला वर्ब पास्ट है तो आगे पास्ट बनेगा। दूसरी एक इसमें एरर और है कि सपोजिंग और इफ एक साथ नहीं आते हैं, तो यहाँ पर या तो ऑब्जेक्ट लगा दें, या सपोजिंग आएगा या इफ आएगा, और आंसर हो जाएगा आपका बी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉमन एरर्स, और उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।